जो हमें चलवा रहे हैं वो भोले बाबा चलवा रहे हैं। हम उनकी मस्ती में चलते जाते हैं, जब भोले बाबा कहते हैं रुक जाते हैं। हमारा कोई किसी से टारगेट नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है। 1 तारीख को हमने जल उठाया था, 101 लीटर जल है हमारा, और हमें ग्राम कैली में जाना है, भूतों वाला शिव मंदिर। वहाँ पे हम 26 तारीख को जल अभिषेक करेंगे। तपस्वी लोग करते हैं इन कामों को, तो हम तपस्वी हैं नहीं है, वैसे तपस्वी नहीं है। नहीं है। आज विशेष क्या है? विशेष अगर आप यहाँ देखेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको विशेष दिखेगा। विशेष क्या है? प्रथम भारी जल यात्रा, हरिद्वार से पद यात्रा। कहाँ पर? कैली भूतों वाला शिव मंदिर तक जाना है। अब सोच करके देखिए, भारी अगर जल यात्रा की बात करें तो भारी जल यात्रा का मतलब क्या है? दूसरी तरफ जब आप जाएंगे, केशव त्यागी जी हैं और काफ़ी लोग हैं, बाकी लोगों से चर्चा करूंगा ही मैं। सबसे बड़ी चीज़ कि भारी जल यात्रा का मतलब क्या है? क्या कहेंगे आप? भारी जल मात्रा का मतलब है अपनी श्रद्धा है। सबसे ज़्यादा तो पहले श्रद्धा ही हो गई है। अपनी श्रद्धा से हम कष्ट करके ला रहे हैं, तो भोले बाबा को दिखा रहे हैं कि हम कष्ट करके ला रहे हैं, तो यही है। ये कई बार ऐसा होता है कि कहते हैं कि तपस्या करना जरूरी है। जब तक आप तपस्या नहीं करेंगे तब तक उसका फल प्राप्ति नहीं होती है। और तप के लिए कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और जो तप है कहीं ना कहीं योग भी जो योगी होते हैं वो भी कहीं ना कहीं तप करते हैं। अब आप जो तप कर रहे हैं, 101 लीटर जल आप लेकर के जा रहे हैं केशव त्यागी जी, जो कि टी शर्ट पे साफ तौर पर लिखा हुआ है, साफ तौर पर मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ। कैली से आप रहने वाले, वहाँ पर जाकर के आप जल अभिषेक करेंगे। क्या है, कहाँ से चल रहे हैं, कितना किलोमीटर की यात्रा है? भोले की जय श्री राम। हम हरिद्वार से चल रहे हैं। 1 तारीख को हमने जल उठाया था, 101 लीटर जल है हमारा, और हमें ग्राम कैली में जाना है, भूतों वाला शिव मंदिर। वहाँ पे हम 26 तारीख को जल अभिषेक करेंगे। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये हमारी भक्ति है, मस्ती है भक्ति भोले की। 25 दिन की, ये 26 दिन की हमारी यात्रा है। इस मस्ती में हम भोले के नाम लेते हुए चल रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं, रास्ते में मिल रहे हैं, भोले का नाम ले रहे हैं, और हमारा भी हौसला बुलंद कर रहे हैं। जय भोले की जय श्री। कितना वक्त हो गया आपको हरिद्वार से चले हुए? चूँकि काफ़ी भाई भारी जल यात्रा है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त जो है कितना किलोमीटर आप चल चुके हैं, कितना समय लग चुका है? हमने 1 तारीख को आरती के बाद में जल उठाया था, और आज 5 तारीख हो गई है, 5 तारीख शाम हो गई है। अभी तक का हमारा जो यात्रा है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी रही है। भोले बाबा की कृपा है, गंगे मैया की कृपा है हमारे साथ में, और लगभग 40-42 किलोमीटर की यात्रा हमारी संपूर्ण हो चुकी है। और जैसा कि हमारे लोग गांव से भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ग्राम कैली से गौरव त्यागी हैं, और भी दीपक त्यागी हैं, और भोले जो हमारा सपोर्ट कर रहे हैं गांव कैली से भी। एक हमारे नेताजी हैं, युवा सपा नेता सौरभ त्यागी कैली से, वो हमारा फुल सपोर्ट कर रहे हैं, गौरव त्यागी हैं। और रास्ते में भी भैया हमारे आए हैंगे मुजफ्फरनगर से, तो ये भी हमारा फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो चाहूँगा भोलेनाथ इनकी मनोकामना करे सबकी, जो भोलेनाथ की भक्ति के लिए भक्तों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे सपोर्ट में कपिल त्यागी हैं, कपिल त्यागी हमारे साथ 25 दिन से हमारे साथ कपिल त्यागी हैं जुड़े हुए। हमारे सचिन गुरु जी हैं कैली से, कपिल त्यागी बाड़म से हैं। ये हमारे रीशु त्यागी हैं बड़ौद से, और हमारे घसोली से सुमित भाई जो 71 लीटर जल उठाकर घसोली के लिए निकले हुए हैं, एक सोनीपत के लिए निकले हुए हैं। तो भोले बाबा से मनोकामना पूरी करें हमारी, और हमारी यात्रा सफल हो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे, ऋषु जी से बात करूँगा मैं, कि कितने किलोमीटर पूरा आप चलने के मूड में हैं, कितना किलोमीटर चलेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहता हूँ सभी शिव भक्तों को हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए, चलने का यूँ है सिलसिला, देखो जब तक भोले की कृपा रहती है हम चलते हैं। हमारा तो सिर्फ जरिया है एक चलने का। जो हमें चलवा रहे हैं वो भोले बाबा चलवा रहे हैं। हम उनकी मस्ती में चलते जाते हैं, जब भोले बाबा कहते हैं रुक जाते हैं। हमारा कोई किसी से टारगेट नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है कि आज हमें इतना चलना है, आज हमें उससे आगे निकलना है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे से। लेकिन 26 तारीख को जल अभिषेक करना है जैसा बताया, तो 26 तारीख से पहले पहुंचने की तो योजना होगी, इतना तो प्लान होगा कि 26 तारीख से पहले पहुंचना, तभी जल अभिषेक हो पाएगा। जी, हमारा दिन का टारगेट रहता है वैसे तो 9 से 10 किलोमीटर, लेकिन वैसे बरसात का मौसम हो जाता है, जैसे मौसम में परिवर्तन हो जाता है, उस कारणवश हमें रुक जाना पड़ता है। और गर्मी इतनी पड़ रही है तो दोपहर के वक्त थोड़ा हमें विश्राम करना पड़ता है। लेकिन अभी तक हमारी यात्रा बहुत मंगल में चल रही है। हम 30 से 40 किलोमीटर चल चुके हैं। एक सवाल है
बेसिकली कई बार ऐसा इस विषय पर चर्चा लोग करते हैं कि जो युवा है, युवा कोशिश करता है कि धर्म को लेकर के, कभी ऐसे विषयों को लेकर के आए ही ना, वो चुपचाप घर में बैठ करके शांति से रहना ज़्यादा पसंद करता है। भोले बाबा की मस्ती में आप तो पूरा पद यात्रा कर रहे हैं, वो भी 101 लीटर जल ले करके कंधों पर। लेकिन आप लोग के अंदर ऐसा क्या है, और बाकी आपको क्या लगता है कि बाकी जो युवा हैं उनको भोले बाबा का जल लेकर के जलाभिषेक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? मतलब अंतर क्या है बेसिकली, क्या मजा आता है, क्या मजा क्या आता है? देखिए, किसी ने कहा है कि भक्ति में ही शक्ति है। देखिए, मैं ये मानना मेरा ये कहना है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो आजकल फ़ोन की तरफ, अदर चीज़ों की तरफ ज़्यादा हो रही है, अपने धर्म को छोड़ रही है, अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है। जैसे अब हमारे मन में क्या है, हमारा भोले से प्रेम है। देखो, एक किस्म से हमें जल अभिषेक करना है, हमारी उनसे भक्ति है और उन्हीं में लीन होना है। लेकिन आज की युवा पीढ़ी में क्या है, सब ज़्यादातर अदर चीज़ों की तरफ डिवाइड होते जा रहे हैं। जैसे आपका बाबा में प्रेम है, इस वजह से बस आप? हाँ जी जी जी। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगा कि आप कितने किलोमीटर आप यात्रा तय करेंगे, या सभी को सभी एक ही जगह जाना है? और आपका कितने लीटर आपने गंगा जल आपने धारण किया हुआ? हर हर महादेव, जय शिव शंभू सभी भाइयों को। मैं सुमित त्यागी, गसोली, हरियाणा, सोनीपत। हमारा टोटल किलोमीटर पड़ता है 220। अभी 1 तारीख में मैंने, जो कि 71 लीटर, केशव भाई ने जो कि 101 लीटर, एक साथ में ही जल उठाया था और एक साथ ही चल रहे हैं। हमारी जो साथ चलने तक की मंजिल है वो है मुजफ्फरनगर शिव चौक से मैं शामली की तरफ हो जाऊंगा और ये मेरठ की तरफ, वहाँ तक तो चलेंगे हम बिल्कुल ही कदम से कदम मिला के। ये चीज़ होती है जब आप भक्ति से, अपने जो विश्वास है, जो आस्था है, उस आस्था के साथ आप किसी भी चीज़ को करते हैं तो साथ वाले मिल जाते हैं, और साथ मिल गया है। कुछ दूरी तक हो सकता है, उसके बाद कोई और मिले। और जैसे अभी मुजफ्फरनगर से आए भाई साहब, झबरेड़ा से आए। जी, मेरा नाम विकास नायक और झबरेड़ा से हूँ भोले की सेवा के लिए। भगवान की जय। शंकर भगवान की, एक और सवाल है, तो सवाल यही है कि चूंकि सभी लोग त्यागी आप बता रहे हैं, मतलब स्पेशली क्या त्यागी समाज के लोगों या त्यागी लोगों ने डिसाइड कर लिया था क्या, ऐसा था क्या? इस चीज़ के बारे में आज हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं। देखो जी, ये कोई मुहिम तो है नहीं है, या ये फिर ये कंपटीशन है, ये तो नहीं है। ये तो साधना है, भक्ति है, तपस्वी लोग करते हैं इन कामों को। तो हम तपस्वी हैं नहीं है, वैसे तपस्वी नहीं है। नहीं है। जो तपस्वी होते हैं वे तो एक जगह बैठ के 12-12, 14-14 साल बैठ के तपस्या कर जाते हैं। क्या मतलब आप तपस्वी नहीं हो, फिर क्या बताते हैं? हमें जगत कल्याण के लिए हम चलते हैं, हम अपने लिए नहीं चल रहे हैं। जिससे हम इंस्पायर हुए वे हमारे गुरु होंगे सुमित त्यागी जी, हैप्पी त्यागी जी, रोजा वाले, नोएडा से, जो कि 151 लीटर सुमित त्यागी जी, 101 और 141 लीटर हैप्पी त्यागी जी, जो हमारे गुरु हैं। उनसे इंस्पायर होके हम ये जल उठाते हैं, और उन्हीं के, और गुरु सचिन त्यागी जी, इन्हीं के ही चरण स्पर्श करके हमने ये जल उठाया था। इन्हीं के ही चरण स्पर्श करके हम जल अभिषेक करेंगे। और हमारा जो गुरु हैं जी, हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं, फ़ोन पे भी हो या जैसे भी हो, हमारी हर कहीं जो हमारे त्यागी बंधु और भी हैं जो कि दिल से सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ भाई हैं यहाँ से भी, आसपास से आते जाते रहते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं, खाने से, पीने से, पूछने से, हर चीज़ से। हम यही चाहेंगे भोला बाबा सभी की मनोकामना पूरी करें। हर हर महादेव। मतलब मैं कहूँगा कि त्यागी जो युवा टीम, मैं कहूँगा एक तरीके से, आपने कहा कि जो आपसे पहले हैप्पी जी का आपने जिक्र किया, और आपने ये कहा कि 151 किलो लेकर के गए और 141 लेकर के चले गए, तो किसी ने किसी को ट्रेंड सेट, मतलब किसी ने किसी को मान लिया। हो सकता है कि आप 101 लेकर जा रहे हैं तो आपको भी कोई ना कोई गुरु मानेगा और कहेगा चलो कम से कम जिसकी शक्ति 50 की होगी वो कहेगा मैं 71 ले जाऊंगा, जिसकी 71 की होगी वो कहेगा मैं 91 लेकर जाऊंगा। आखिर कम से कम ये तो होगा कि आप लोग को देख करके कोई युवा अपने कंधों पर गंगा जल ले जा करके भगवान शिव भोलेनाथ का जलाभिषेक तो ज़रूर करेगा। ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा काम है, क्योंकि
बहुत से लोग हैं जो बहुत सारी चीज़ों को देखकर सीखते हैं। कोई मोबाइल फ़ोन पर देखकर सीख रहा होगा, कोई समाज में चल रही दुर्गुणों को देखकर सीख रहा होगा, अच्छाइयों को देखकर सीख रहा होगा। कम से कम आप लोग जलाभिषेक जो कर रहे हैं उसको देख करके अगर लोग सीखेंगे तो ये और अच्छी बेहतर बात है। तो आप सभी को मेरी तरफ से भी हर हर भोले और हर हर महादेव। हर हर महावान की जय। वीर बजरंगे बोल शंकर भगवान की।